डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे इंसेक्ट्स के स्ट्रक्चर के बारे में, इंटरनल एनाटॉमी के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा हेड के बारे में, ओरिएंटेशन ऑफ हेड के बारे में और एंटीनी ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं माउथ पार्ट्स। तो जब हमने पढ़ा था इंसेक्ट्स के हेड के बारे में, तो ऑलमोस्ट यहाँ जो टर्म यूज हो रही हैं वहां भी यूज हुई थी, लेकिन हमारा आज का जो लेक्चर है ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड है और हम कोशिश करते हैं कि इसको आपके लिए इजी बनाया जाए। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, माउथ पार्ट्स। द माउथ पार्ट्स टिपिकली कॉन्स्टिट्यूट्स। तो माउथ पार्ट्स की तश्कील में किन हिस्सों का रोल है? तो नंबर्स के साथ, नेम के साथ हम इसको पढ़ेंगे। 2 मैंडिबल्स, 1 लेब्रम, 2 मैक्सिली, 1 लेबियम एंड अ हाइपोफेरेंक्स। तो हम प्रीवियस लेक्चर को भी थोड़ा सा रिवाइज करेंगे इसमें। तो हम देखते हैं कि जब हमने हेड पढ़ा था तो उसमें टर्म लेब्रम, मैंडिबल्स, क्लेपियस, तो ये मेजर रोल परफॉर्म कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कुछ नाम जो अभी हमने पढ़े वो यहाँ पर शो नहीं हो रहे, उसे हम इस डायग्राम में देखेंगे। और इस डायग्राम में आप लेब्रम भी देख रहे हैं, मैंडिबल भी देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो अहम पार्ट्स हैं, लेबियम, मैक्सिली, इनके मैक्सिली पेल्प, लेबियम पेल्प, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, ये जस्ट आपको रिवाइज करवा रहे हैं। तो हम इसके मेन पार्ट की तरफ वापस आते हैं। तो हम इस टॉपिक को 2 सब हेडिंग्स में कवर करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है। इसकी सब हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ माउथ पार्ट्स और दूसरी सब हेडिंग है टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे और जो फर्स्ट सब हेडिंग है उसमें भी मजीद पॉइंट्स हैं, ऑलमोस्ट 3 पॉइंट्स हैं, उनको हम अलग अलग करके वजाहत के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 2 मैंडिबल्स रिवाइज करवा रहा हूं मैं, 1 लेब्रम, 2 मैक्सिली। ये तो हमारे लिए इजी है, लेकिन ये जो लेबियम है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। हाइपोफेरेंक्स हमने पढ़ा था, लोब लाइक स्ट्रक्चर, टंग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हमने प्रीवियस लेक्चर एंटीनी में हाइपोफेरेंक्स कहा था, जो फूड हासिल करने के लिए खास तौर पर मॉस्किटोज में होता है। तो हम लेबियम की फर्स्ट वजाहत करते हैं। तो यहाँ रेड लाइंस में आप देखें लेबियम की ही डेफिनेशन लिखी हुई है, तो इसको आप अपने नोट्स पर लिखेंगे। ऑन द बैक ऑफ मैक्सिली इज अ सिंगल लेबियम। अब क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर में इसकी वजाहत करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो एक लेबियम है, दरअसल ये जैसे ही इराइज होता है तो एक होता है, लेकिन आगे ये पेयर्ड हो जाता है। इससे 2 स्ट्रक्चर निकलते हैं, 2 अपेंडेजेस हो जाती हैं, जिससे हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमने नोट्स में एक लेबियम पढ़ा लेकिन यहाँ तो 2 हैं। तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि जब अब इसकी हम डायग्राम भी देखेंगे, जब इसकी डायग्राम देखते हैं तो लेबियम जब अराइज होता है तो वो सिंगल स्ट्रक्चर, लेकिन उसके बाद ये पेयर्ड हो जाता है और इस नोट्स में इसका तस्करा भी आएगा। तो फर्स्टली आप अपने नोट्स पर लिखेंगे, ऑन द बैक ऑफ मैक्सिली इज अ सिंगल लेबियम और लोअर लिप विच हैज अ पेयर्ड ओरिजिन। कि जब ये इराइज होता है तो ये सिंगल है, इसलिए हम इसको नंबर भी 1 लेबियम दे रहे हैं, लेकिन अराइज होने के बाद इससे पेयर्ड ओरिजिन होता है लोअर लिप का। तो हम इसको डायग्राम से भी देखते हैं, आपको इसकी वजाहत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, हमने डेफिनेशन भी कहा, ऑन द बैक ऑफ मैक्सिली, तो आपके पास मैक्सिली ये है, इसके बैक पर ये लेबियम है, ये लेबियम है, और इस लेबियम से मजीद स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हमने पेलप कहा था, इस लेबियम की सूंड कहा था, और इसके ऊपर ये जो पर्पल कलर में है ये मैक्सिला है, और इसके ये पेलप है, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो इसके साथ हम नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं। तो आप देखें इस डायग्राम में हमारे पास दिखाया गया है लेबियम को।
इस लेबियम को जब आप देखेंगे, ये ग्रे कलर है, तो ये लेबियम जो ग्रे कलर में दिखाया जा रहा है, इसको आप देखें, दोनों लेबियम को देखें तो इनकी जो ओरिजिन है यह सिंगल ग्रे कलर से हो रही है, सिंगल ग्रे कलर से हो रही है। इसलिए हमने कहा कि वन लेबियम ये जब यहां से अराइज हो जाता है तो फिर इससे ये पेयर्ड ओपनिंग हो रही है। इस बात को क्लियर कर लें कि इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट में वन लेबियम है, उस वन लेबियम से मजीद फिर टू जो है ना अपेंडेजेस ग्रो कर रही हैं, इसलिए हम इसको टू लेबियम नहीं कहेंगे बल्कि फर्स्ट लेबियम कहेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट वन, स्ट्रक्चर ऑफ माउथ पार्ट्स। The mouth parts are variously modified according to the feeding habits। के जो माउथ पार्ट्स होते हैं, मुंह के हिस्से होते हैं खुराक हासिल करने के लिए, इंसेक्ट्स में वो मुख्तलिफ इंसेक्ट्स में मुख्तलिफ होते हैं, जैसे उनकी सलाहियत होती है वो इस उस तरह के होते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इन ग्रास हॉपर्स दे आर टिपिकली ऑफ द चूइंग टाइप, वेयर एज इन वेस्ट। तो जो हमारे पास ग्रास हॉपर में माउथ पार्ट्स की टाइप है, ये हम सेकंड पार्ट में वैसे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है इसका। चूइंग टाइप होती है ग्रास हॉपर में, और इन वेस्ट दे आर बाइटिंग एंड चूइंग टाइप। तो दरअसल यहाँ पर दो हैबिट्स एक साथ हैं, बाइटिंग एंड चूइंग टाइप। तो दरअसल यही क्वेश्चन एज इट इज वेस्ट में माउथ पार्ट्स कौन सी टाइप है, कई बार ये क्वेश्चन पीपीएससी में आ चुका है, तो ये हाईलाइटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो इसको आपने हाईलाइट जरूर करना है। तो सेकंड पार्ट, पॉइंट टू, द मैक्सिला कंसिस्ट ऑफ हिंज आर द कार्डो। तो आप लिखेंगे हिंज के बारे में। दरअसल आपने एफएससी में बायोलॉजी के चैप्टर 2 सेकेंड ईयर में भी पढ़ा है, हिंज जॉइंट होते हैं। तो इसको आप लिखेंगे फर्स्ट मैक्सिला जॉइंट। जब हम मैक्सिला की वजाहत करेंगे और उसकी अनाटॉमी देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी डीप मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी सिर्फ मैक्सिला की। तो हम उसको देखते हैं। तो हिंज के लिए अपने नोट्स पर आप लिखेंगे फर्स्ट मैक्सिला जॉइंट, हिंज जॉइंट। तो इसके लिए सेकंड वर्ड भी इस्तेमाल किया गया है, द कार्डो। तो कार्डो अभी हम डायग्राम में भी देखेंगे कि क्या है और कैसे है, लेकिन आप इसको जो लिखेंगे वो लिखेंगे बेसल और प्रोक्सिमल पार्ट। तो यहां नीचे आप देखें, इसके बिल्कुल नीचे भी लिखा हुआ है हिंज आर द कार्डो बेसल और प्रोक्सिमल पार्ट। तो ये आप लिखेंगे। दरअसल डायग्राम में जब हम देखेंगे तो मैक्सिला का वो हिस्सा जो बिल्कुल हेड से स्टार्ट हो रहा है और आगे की तरफ बढ़ रहा है, वो हिस्सा दरअसल एक बेसल है जो हेड के साथ अटैच है, एक वो है जो डिस्टल एंड है। डिस्टल एंड हमारे पास लास्ट एंड होता है, प्रोक्सिमल एंड पहले वाला एंड होता है। और ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में आप पढ़ चुके हैं प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड के बारे में। तो मैक्सिला हेड से जहां से इराइज होता है वो उसका बेसल और प्रोक्सिमल पार्ट है। तो इसको आप ये लिखेंगे, और जैसे ही हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे तो वहां हमें पता चलेगा कि इसका डिस्टल पार्ट भी है, और उसी से पेलप्स निकलते हैं जिसे प्लूरल में पेल्पी कहते हैं। तो इसको भी हम देखते हैं। विद विच इट इज जॉइंट टू दी हेड्स। तो ये हिंज जॉइंट कार्डो पहला बेसल पार्ट है जिसके जरिए हमारे पास ये जो फर्स्ट पार्ट है मैक्सिली का पार्ट है ये हेड के साथ अटैच होता है। एंड द डिस्टल पोर्शन, और इसका दूसरा पोर्शन जो दूर है सेकंड जॉइंट बनाता है, उसे स्टाइप्स कहते हैं। डिस्टल पोर्शन नोन एज स्टाइप्स। तो इसके लिए ऊपर देखें लिखा हुआ है सेकंड जॉइंट ऑफ अ मैक्सिला विच बेयर्स। अब इस सेकंड पार्ट जो डिस्टल पार्ट है मैक्सिला का, उसमें क्या क्या है? उसमें हमारे पास टू लोब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दी गेलिया एंड लेसिना। एंड सिर्फ ये दो पार्ट ही नहीं है, सुने, मैक्सिला हेड से जहां से इराइज हो रहा है उसका प्रोक्सिमल पार्ट है,
और उससे दूर जो सेकंड जॉइंट बनाता है आगे की तरफ प्रोपेगेट हो रहा है, और उसका लास्ट एंड है, उसे डिस्टल पोर्शन कह रहे हैं, उसे स्टाइप्स कह रहे हैं। और ये रखता है, इसमें क्या होते हैं, टू लोब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम गेलिया और लेसिना कह रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ इनके पास पेल्पी है, प्लूरल वर्ड है, जो ज्यादा सेगमेंट्स को नाम पेल्पी दिया जा रहा है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पेल्प क्या है, दरअसल सूंड को कहते हैं। तो इनकी छोटी सी सूंड है, ये सेगमेंटेड है, इसलिए मैक्सिलरी पेल्पी वर्ड यूज किया गया। द लेटरल 5 सेगमेंटेड मैक्सिलरी पेल्पी। तो दरअसल मैक्सिला की तो अनाटॉमी कंप्लीट हो गई, लेकिन अब हम इसको डायग्राम से देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू नोट्स, हम देखेंगे द मैक्सिला कंसिस्ट ऑफ हिंज आर द कार्डो। जैसा कि आपके नोट्स में लिखा हुआ है कि कार्डो फर्स्ट बेसल प्रोक्सिमल पार्ट है जो मैक्सिला को हेड से अटैच करता है। तो हमने कहा कि ये कार्डो है, मैक्सिला यहां से एराइज हो रहा है, और जो इस कार्डो के बाद नजर नहीं आ रहा वो हेड है। ये कार्डो ही फर्स्ट पार्ट, बेसल पार्ट है, जो इस मैक्सिली को अटैच कर रहा है हेड के साथ। और ये जो फर्स्ट जॉइंट, सॉरी, हेड के साथ जो फर्स्ट जॉइंट बना रहा है, इसे हम हिंज जॉइंट कह रहे हैं। और इसके साथ साथ ये जो सेकंड जॉइंट है, स्टाइप्स, ये जो सेकंड पार्ट है, इसे हम स्टाइप्स कह रहे हैं। और थ्योरी में इसके मुतालिक लिखा हुआ है विद विच इट जॉइंट टू द हेड, कार्डो के बारे में, एंड द डिस्टल पोर्शन स्टाइप्स सेकंड जॉइंट ऑफ अ मैक्सिला। ये स्टाइप यहां पर सेकंड जॉइंट बना रहा है, फर्स्ट जॉइंट तो हेड के साथ बन गया, सेकंड जॉइंट यहां बना, ये स्टाइप्स है। और ये रखता है बेयर्स हैव दे हैव ये रखता है, इसमें क्या है, विच बेयर्स टू लोब लाइक स्ट्रक्चर्स। ये हैं टू लोब लाइक स्ट्रक्चर्स, वन इज नोन एज गिलिया एंड द सेकेंड लेसिनिया। तो आप इसको समझ लें कि स्टाइप्स के साथ ये दो लोब्स हैं जो हैंग्ड हैं, और इनका नाम है ग्लिया, हेयरिस एंड लेसिनिया। तो होप सो आपको ये क्लियरली समझ आ गया होगा। इसके साथ साथ, क्योंकि हमने यहां बात खत्म नहीं की थी, एंड्स द लेटरल किसे कहते हैं, साइड से लेटरल 5 सेगमेंटेड मैक्सिलरी पेल्पी, हियर इज 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 सेगमेंट्स पर मुश्तमिल पेल्प है, सूंड है, जिसे प्लूरली हम पेल्पी कह रहे हैं। क्योंकि ये मैक्सिला का हिस्सा है, इसलिए हम इसे मैक्सिलरी पेल्पी का नाम दे रहे हैं। तो होप सो कि आपको मैक्सिला क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ। तो हियर इज पॉइंट 3, द लेबियम। तो हम लौट आए लेबियम की तरफ। आपको याद हो तो अभी हमने कहा कि लेबियम दरअसल वन लेबियम है जो बाद में पेयर्ड हो जाता है। द लेबियम is in fact a pair of second maxillae fused together and it has its base the postmentum। दरअसल कहा जा रहा है कि जो मैक्सिली हैं वो फ्यूज होते हैं इनके साथ, किनके साथ, लेबियम के साथ, और अपनी बेस इनके साथ बनाते हैं। लेबियम पार्ट ऑफ हेड है। प्रीवियस पॉइंट में हमने ये कहा कि जो मैक्सिला है वो हेड के साथ अटैच होता है, लेबियम तो भी तो हेड का पार्ट है, तो इसलिए इसके साथ अटैच होता है। तो लेबियम इज पार्ट ऑफ हेड टू। तो इसलिए अब क्योंकि हम लेबियम का सिर्फ पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो लेबियम की साख्त में हम सिर्फ लेबियम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हेड का पार्ट है, इसके साथ मैक्सिली फ्यूज पड़ा होता है, और वो अपनी बेस इसके साथ बनाते हैं। और इसके किस हिस्से के साथ बनाता है, उसका नाम है द पोस्टमेंटम। ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, द पोस्टमेंटम। दरअसल जो डायग्राम हम देखेंगे उसमें पोस्टमेंटम तो मेंशन नहीं है, लेकिन पोस्टमेंटम की जो 2 सब डिवाइडेड फॉर्म्स है वो जरूर मेंशन है। तो द पोस्टमेंटम विच इज समटाइम्स डिवाइडेड इनटू
सबमेंटम एंड मेंटम। अभी जब हम इसकी डायग्राम देखेंगे तो उस डायग्राम में जो हेड का और इस लेबियम का मेजर पार्ट है वो दरअसल पोस्टमेंटम है, जिसको दो पार्ट में मेंशन किया गया है, जिसे सबमेंटम और मेंटम कहते हैं। अभी डायग्राम में भी उसकी वजाहत करेंगे। देयर आर टू डिस्टल लोब्स ऑफ लेबियम। इसके टू डिस्टल लोब्स हैं। डिस्टल किसे कहते हैं? आखिरी एंड्स को कहते हैं। और हमने तो अभी पढ़ा था कि लेबियम एक है लेकिन उसके लोब्स दो हैं, और इन लोब्स को नाम दिया गया है प्रीमेंटम, एंड laterally on each side three segments that palpi arising from special lobes, the palpigers। तो ये भी बिल्कुल मैक्सिली की तरह है, इनके पार्ट्स और पार्ट के साथ साथ सेगमेंटेड पेल्पी। तो डायग्राम से इसकी वजाहत करते हैं। तो हेयर इज लेबियम ऑफ इंसेक्ट्स। तो हमने पोस्टमेंटम पढ़ा। हेड का ये वो पार्ट है, हेड का ये वो पार्ट है जिसके साथ मैक्सिली यहां अटैच होता है, मैक्सिली यहां अटैच होता है। तो पोस्टमेंटम का हमने तस्करा किया। तो पोस्टमेंटम की डिवाइडेड टू फॉर्म्स, हियर इज सबमेंटम, हियर इज मेंटम, और इसको कलेक्टिवली सबमेंटम प्लस मेंटम इज इक्वल टू पोस्टमेंटम। तो यहाँ पोस्टमेंटम मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने कहा कि इन दोनों को प्लस कर दें तो पोस्टमेंटम बन जाता है। तो मैं थ्योरी इसकी रिवाइज करके आपको समझाता हूं डायग्राम को। द लेबियम is in fact a pair of second maxillae fused together, and it has its base the postmentum, which is sometimes divided into submentum and mentum। तो submentum और mentum clear हो गई। तो उसके साथ there are two distal lobes of labium। तो इसके टू डिस्टल लोब्स हैं। डिस्टल लोब्स की तरफ आ रहे हैं हम। द प्रीमेंटम एंड laterally on each side, here is प्रीमेंटम, प्रीमेंटम डिस्ट, इसका डिस्टल पार्ट ये है, इसके दो लोब्स हैं। here is one प्रीमेंटम और laterally ये सेगमेंटेड पैलप। तो फर्स्ट लोब प्रीमेंटम, सेकंड लोब here is labial palp। There are two distal lobes of labium, the prementum, and laterally on each side the three segmented palpi arising from special lobes, the palpigers। तो palpigers ये जिन लोब से ये अराइज हो रहे हैं इन्हें हम palpigers कहते हैं। और अब हम लोब्स ऑफ प्रीमेंटम की बात करेंगे। इसके सेगमेंट्स की बात हमने कर ली, अब हम लोब्स ऑफ प्रीमेंटम की बात करेंगे। क्यों? प्रीमेंटम के मजीद लोब भी तो हैं। here is two lobes others। तो नोट्स के मुताबिक the lobes of prementum are also known as ligula, which in some primitive insects, पुराने इंसेक्ट्स में ये थे, अब एडवांस इंसेक्ट्स में ये कुछ में है कुछ में नहीं है, consist of outer lobes known as paraglossi and the inner lobes glossy। अब देखें जी, हमने कहा कि प्रीमेंटम के मजीद लोब प्रीमिटिव इंसेक्ट्स में थे, पुराने इंसेक्ट्स में थे, और आज के जदीद कुछ इंसेक्ट्स में ये नहीं है, लेकिन जिनमें थे उनमें प्रीमेंटम के मजीद लोब्स हैं, जिनको फर्स्ट जो आउटर लोब है इसे पैराग्लोसा कहते हैं अगर एक हो तो। अगर ये दोनों को एट अ टाइम पढ़ेंगे तो पैराग्लोसी पढ़ेंगे, और जो इनर अंदर की जानिब ये लोब्स हैं इन्हें हम ग्लोसा, एक एक पढ़ेंगे तो ग्लोसा पढ़ेंगे, और प्लूरली पढ़ेंगे तो ये ग्लोसी होगा। और इन पेल्प्स को लेबियल पेल्प्स कह रहे हैं एक को, और दोनों को पढ़ेंगे तो पेल्पी पढ़ेंगे, जिसका नाम भी यहां नोट्स में मेंशन है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, जिसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ माउथ पार्ट्स कहा था। तो इतना ही था। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स और इंसेक्ट्स अपनी फीडिंग कैसे करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर सकते हैं और आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट 2 का हमने यहाँ मेंशन किया है टाइप्स, और क्योंकि हम पॉइंट वाइज स्टडी कर रहे हैं तो थ्री पॉइंट्स हमने पढ़ लिए और ये फोर्थ पॉइंट है। तो हमारे पास द रेस्पिंग सकिंग माउथ पार्ट्स फर्स्ट टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स है। तो द रेस्पिंग सकिंग माउथ पार्ट्स आर intermediates
in structure between the piercing, sucking, and chewing types and are found in thrips. तो दरअसल कुछ इंसेक्ट्स बहुत ही माइन्यूट होते हैं, तो उनमें ये टाइप होती है जिन्हें हम कहते हैं माइन्यूट इंसेक्ट्स, और रेस्पिंग सकिंग माउथ पार्ट्स कहते हैं। दरअसल ये इसकी हेडिंग है कि फर्स्ट माउथ पार्ट्स टाइप, जिसे हम रेस्पिंग सकिंग माउथ पार्ट्स कहते हैं, और आगे जब टाइप्स पढ़ेंगे उसमें पियर्सिंग सकिंग भी आएगा और च्यूइंग टाइप भी आएगा। ये इंटरमीडिएट है, दोनों आधा काम एक टाइप का आधा दूसरी टाइप का, तो ये इन बिटवीन है, इंटरमीडिएट है, इनके दरमियान है, और ये थ्रिप्स में होती है, माइन्यूट इंसेक्ट्स को कहते हैं। With these mouth parts, the insect lacerates. Lacerates, तो हमारे पास लेसरेट का मीनिंग ये लिखा हुआ है, जख्म देना। जब इन माउथ पार्ट्स को इंसेक्ट्स यूज करते हैं तो सबसे पहले अपने होस्ट को जख्म देते हैं। जाहिर है किसी ऑर्गेनिज्म से फूड हासिल करना है तो उसमें कोई होल तो करना होगा, उसके लिए कोई कनेक्शन तो करना होगा ताकि वो उससे फूड हासिल कर सके। लेसेरेट द प्लांट्स एपिडर्मस, जख्म देते हैं प्लांट की एपिडर्मस को, एंड सक द सैप एज इट्स एक्सोड्स, और जैसे ही ये उसमें जख्म करते हैं प्लांट की एपिडर्मस में, तो उससे ये अपनी फूड हासिल करते हैं जैसे ही सैप इनको एक्सेस हो जाता है। वैसे भी अगर प्लांट में कोई भी बाउंड हो जाए तो उनमें से कुछ सैप वैसे ही बाहर आना शुरू हो जाते हैं। इन दिस टाइप द लेफ्ट मैंडिबल, मैक्सिली एंड हाइपोफेरेंक्स आर इलोंगेटेड। अब जो चीजें हमारे पास पेयर्ड में थी, जो चीजें पेयर्ड में थी उनमें लेफ्ट और राइट 1 और 2 मेंशन किया जाता है, और इनमें जो लेफ्ट पार्ट है वो क्या काम करते हैं, यही एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का काम करते हैं, and move in and out through an opening in the apex of the cone shaped heads। और यहां पर आप देखें मैंने लिखा है can move up and down somewhat, कि दरअसल ये जो माउथ पार्ट्स हैं इंसेक्ट्स में, ये हेड की तरफ भी मूव कर सकते हैं, हेड से बाहर भी मूव कर सकते हैं, इनमें थोड़ी बहुत मूवेबिलिटी है। तो इसी की बात की जा रही है कि ये इलोंगेट होकर अपनी फूड भी हासिल कर लेते हैं और अपने हेड, कोन शेप्ड हेड में वापस भी चले जाते हैं, किसी हद तक, टोटली नहीं, क्योंकि नो रेगुलर फूड चैनल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ द स्टाइलेट्स। तो स्टाइलेट्स का मीनिंग यहां लिखा हुआ है नोकीला औजार। आपको पता है कि जब भी ह्यूमन बीइंग्स को इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसकी जो नीडल होती है वो बहुत ही पॉइंटेड होती है, तभी हमारे जिस्म में पेनिट्रेट कर सकती है, और उसे हम नोकीला कह सकते हैं। तो इनमें ये नोकीला औजार तो है जिससे ये फूड पेनिट्रेट कर लेते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, वहां से फूड हासिल कर लेते हैं, और फूड हासिल करके अब वहीं तो नहीं चिपके रहते हमेशा के लिए, इसलिए नो रेगुलर फूड चैनल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ द स्टाइलेट्स। नोकीला औजार ये अपने होस्ट के अंदर पेनिट्रेट करके फूड हासिल कर लेते हैं और फिर उसे निकाल लेते हैं, और ये चैनल हमेशा के लिए नहीं लगा रहता, और इंसेक्ट उस पौधे के साथ हमेशा के लिए चिपका नहीं रहता, और ये कुछ देर के लिए होता है, जब वो अपनी फूड हासिल कर लेता है तो ये फिर उसे निकाल लेता है, और नेक्स्ट टाइम जब उसने फूड हासिल करनी होगी तो ये फिर पेनिट्रेट करेगा। तो सेकेंड टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, तो हमारे पास च्यूइंग लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, तो ये हमारे पास ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स से नेक्टर हासिल करने वाले इंसेक्ट्स में होती है, जैसा कि हमें पता है कि वो हनी बीज ज्यादातर हैं। तो दोनों वर्ड्स का जो उर्दू में मीनिंग है वो यहाँ लिखा हुआ है। खास तौर पर च्यूइंग को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जो च्यूइंग है दरअसल वो क्या है, बाइटिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ द फूड। च्यूइंग दरअसल ये है कि इंसेक्ट अगर फूड हासिल करना चाहता है तो वो बाइट करे और अपनी फूड को सॉफ्टन करे ताकि वो उसे स्वेलो कर सके, निगल सके। द च्यूइंग लिपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन हनी बीज, तो ये हनी बीज में होती है। द लेब्रम एंड द मैंडिबल्स आर ऑफ द च्यूइंग टाइप। इनके वो माउथ पार्ट्स, यहां जरा गौर करें कि इनमें जो लेब्रम है और मैंडिबल है ये च्यूइंग काम करते हैं, बट
maxilla and the labium are united and elongated to form the tongue with which they collect nectar from the flowers. तो यहाँ दरअसल ये piercing एंड सकिंग टाइप है, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं बता दूं कि लेब्रम और मैंडिबल चूइंग पार्ट्स हैं, मैक्सिला और लेबियम यूनाइटेड टू फॉर्म टंग, ये टंग बनाते हैं। और जब अब हम इसकी डायग्राम जब देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके जो बाकी माउथ पार्ट्स हैं वो स्पोर्टिंग है और सपोर्टिंग है, और जो इनकी ये जो लेबियम है ये जब पेनिट्रेट हो जाती है तो ये फूड हासिल करती है। कैसे, इसको हम डायग्राम से देखते हैं। तो इस डायग्राम को आप सब देखें, आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टाइलेट इनका जो नोकीला पार्ट है वो किसी भी होस्ट में, फॉर एग्जांपल अगर ये मॉस्किटो हो, वैसे हम ये अगली टाइप में पढ़ेंगे, मॉस्किटो हो, ये अपना जो स्टाइलेट है, प्रोबोसिस है, ये दोनों चीजें सकिंग ऑर्गन, ये दोनों आपस में मिलते हैं और फिर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, अदरवाइज ये कंप्लीट नहीं होता। तो इस तरह ये हासिल करते हैं। इसको हम नेक्स्ट टाइप में मजीद तफसील से वजाहत करते हैं। तो हमने देखा था कॉर्डो स्टाइप्स, और यहाँ जो डायग्राम है एज इट इज वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, लेकिन आपको मैंने डायग्राम्स दिखा के अच्छे से वजाहत कर दिया कि कौन सा पार्ट कैसा है। तो हम थर्ड टाइप ऑफ फीडिंग पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन पढ़ते हैं माउथ पार्ट से इंसेक्ट्स में। टिपिकली द पियर्सिंग सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन बग्स एंड मॉस्किटोज। अभी जो डायग्राम दिखाई थी वो दरअसल ये थी। तो पियर्सिंग हेयर इज इसका मतलब, और सकिंग गेटिंग फूड type of the mouth parts are found in bugs and mosquitoes. They consist of an outer tube formed by the labium, which is merely a protective covering for the stylets insides. दरअसल वो कह रहा है कि लेबियम जो है उस नोकीला जो औजार है, नीडल है, उसको बाहर से कवर करता है। दरअसल वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है किसको, स्टाइलेट को। तो स्टाइलेट अलग पार्ट है और लेबियम अलग पार्ट है। तो स्टाइलेट को प्रोटेक्शन के लिए लेबियम उसके ऊपर होता है। डिपेंडिंग अपॉन द इंसेक्ट स्पीशीज, द मैंडिबल्स, मैक्सिली, लेब्रम, एपिफेरेंक्स, हाइपोफेरेंक्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म स्टाइलेट्स। अब स्टाइलेट्स की डेफिनेशन है ये कि इंसेक्ट की टाइप पर, स्पीशी पर डिपेंड करता है कि इन नामों में से, कौन से नामों में से, मैंडिबल्स, मैक्सिली, लिब्रम, एपिफेरेंक्स, हाइपोफेरेंक्स, इनमें से कौन सा पार्ट मॉडिफाई होकर स्टाइलेट बनाता है, नीडल बनाता है फूड हासिल करने के लिए, विच आर एक्चुअली यूज्ड फॉर। और इनका काम क्या है, स्टाइलेट्स का काम की वजाहत करेंगे। इनका काम है पियर्सिंग एंड सकिंग, और इन दोनों वर्ड का मीनिंग हमने अभी इसी पॉइंट में पढ़ा। The paired stylets are grooved on. ये जो स्टाइलेट्स हैं, नीडल हैं इंसेक्ट्स की, क्या करती हैं, ग्रूव ऑन द इनसाइड, घुस जाती हैं किसके अंदर, उस होस्ट के अंदर जो कि पौधा है। ग्रूव्ड ऑन इसका मीनिंग लिखा हुआ है। ग्रूव्ड ऑन का मीनिंग है हमारे पास लॉन्ग नैरो कट्स बाय अ टूल, लॉन्ग नैरो कट्स बाय अ टूल, के ऐसा कट नैरो भी हो और नैरो भी हो, इसके साथ साथ एंड